में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में समझाएंगे। पहले आप ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझ लीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांस प्लस फॉर्मेशन, अर्थात दो शब्दों से मिलकर ट्रांसफॉर्मेशन बना। ट्रांस मीन्स टू चेंज, फॉर्मेशन मीन्स स्ट्रक्चर, फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। So we can say that transformation means to change the form of the sentence without changing its basic meaning। अर्थात वाक्य के, सेंटेंस के अर्थ को, मीनिंग को बदले बिना केवल उसके स्वरूप को बदलना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कई सारी चीज़ें हैं जो हम आपको एक एक करके समझाएंगे, जैसे कि एडवर्ब टू को रिमूव करना और फिर उसे ऐड करना, या एक्टिव पैसिव, या इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, एसर्टिव से नेगेटिव, नेगेटिव से एसर्टिव सेंटेंस बनाना, अफर्मेटिव बनाना, या एसर्टिव से इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव से एसर्टिव, या एसर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी से इंटरचेंज करके उसे असर्टिव में बनाना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, कॉम्पाउंड, सिंपल, या तीनों में से एक दूसरे को इंटरचेंज करना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके हम आपको बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टीच यू अबाउट द यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, TOO। इसे हम एडवर्ब टू कहते हैं, और एडवर्ब टू को 3 प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। सपोज ये सेंटेंस है सिंपल, ही इज टू बिजी टू कम हियर। एडवर्ब टू का प्रयोग हो रहा है TOO। ये सिंपल सेंटेंस है, इसको कह सकता है चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दूसरे, ये अपने आप में अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको कह सकता है चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, किसी नेगेटिव सेंटेंस में चेंज की। या तीसरे तरीके से कह सकता है कि एडवर्ब टू को रिमूव कीजिए, हटाइए इसमें से। तो तीनों में से कैसे भी पूछा जाए, सेंटेंस एक ही तरीके से बनेगा, वो कॉम्प्लेक्स बनेगा। कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे। अब एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे हम, इसे हटाकर इसी के स्थान पर सो का प्रयोग करा जाएगा, और इन्फिनिटिव भी हटेगा। एडवर्ब टू के साथ साथ इन्फिनिटिव को भी हटाएंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। कंजक्शन दैट के बाद सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगा। सबऑर्डिनेट क्लोज में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग होता है। यदि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे इन्फिनिटिव को हटा के। पास्ट में है यदि, तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान देंगे, ही इज टू बिजी टू कम हियर, तो इसको हमने कॉम्प्लेक्स बनाया, या कहिए नेगेटिव बनाया, या कहिए कि एडवर्ब टू को रिमूव किया, तो एक ही तरीके से बना, ही इज सो बिजी। एडवर्ब टू हट गया, सो आ गया, ही इज सो बिजी। दैट कंजक्शन आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे ही, क्योंकि सब्जेक्ट यही कार्य करेगा सबऑर्डिनेट क्लोज के लिए। ये मेन क्लोज हो गया, ये सबऑर्डिनेट बनेगा। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझाए, वहाँ ये बातें बताई थी। ही के बाद कैन नॉट लाएंगे क्योंकि प्रेजेंट में है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएंगे, ये जुड़ जाएगा। पूरा सेंटेंस बना, ही सो बिजी दैट ही कैन नॉट कम हियर। वो इतना बिजी है, वो इतना व्यस्त है कि वह यहाँ आ नहीं सकता। तो ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है। ये सेंटेंस अपने आप में अफर्मेटिव है, तो ये नेगेटिव है, कैन नॉट आ रहा है। और दूसरी तरीके से आप देखें तो एडवर्ब टू को रिमूव कर दिया हमने, या नहीं। तो कैसे भी पूछा जाए कि इस एडवर्ब टू को रिमूव करो, हटाओ, तो यही बनेगा। यदि कहे इसे कॉम्प्लेक्स बनाओ, तब भी यही सेंटेंस बनेगा। और यदि कहे कि इसे नेगेटिव में चेंज करो, तब भी यही बनेगा।
अब इसका दूसरा रूप समझ लीजिए। ये तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाया या कहीं अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया हमने। अब इसको कह सकता है कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाओ, या कह सकता है नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाओ, या कह सकता है कि एड एडवर्ड टू, इसमें एडवर्ड टू का प्रयोग करो। तो हम इसका उल्टा करेंगे, सीधा इसका रिवर्स करेंगे, यानी सो के स्थान पर एडवर्ड टू ले आएंगे। दैट से लेके कैन नॉट तक पूरा पोर्शन हटा देंगे, यहाँ दैट से लेके यहाँ तक, और यहाँ इनफिट टू ले आएंगे, बाकी ये जुड़ जाएगा। ये सिंपल बन गया, या कहीं अफर्मेटिव हो गया, या कहीं एडवर्ड टू का प्रयोग भी हो गया। तो दोनों में से किसी को भी पूछा जा सकता है। सिंपल है तो कॉम्प्लेक्स बना जा सकता है, कॉम्प्लेक्स है तो सिंपल, एक दूसरे को इस तरीके से चेंज करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, शी वॉज टू पुअर टू पे हर फी, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। एडवर्ड टू वर्ड आगे सो का प्रयोग करेंगे, सी वॉज सो पुअर। दैट कंजक्शन आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट सी आ गया। अब पास्ट में है, वाज से पता चला पास्ट, इसलिए यहाँ कैन नॉट नहीं आएंगे, कुड नॉट आएगा। शी कुड नॉट पे हर फी, वह इतनी गरीब थी कि वह अपनी फीस भी अदा नहीं कर सके। थर्ड एग्जाम्पल, द लायन वॉज टू ओल्ड टू जंप प्रॉपरली, यानी प्रॉपरली जंप करने के लिए लॉयन कैसा था, टू ओल्ड था, अत्यधिक ओल्ड था, बहुत ज्यादा बुढ़ा था, अतः इतना बुढ़ा था कि वह ठीक से जंप भी नहीं कर सकता। यहाँ पर भी वही नियम लगेगा, एडवर्ड टू को हटाएंगे, सो का प्रयोग करेंगे। द लॉयन वाज सो ओल्ड, दैट आ गया, दैट वाज लॉयन के लिए सब्जेक्ट ही आ गया, पास्ट में है इसलिए कुड नॉट आया, ही कुड नॉट जंप प्रॉपरली। फिर देखिए, द लॉयन वाज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट जंप प्रॉपरली। अब इसको भी यदि सिंपल बनवाए या कहे अफर्मेटिव बनवाए तो इसका उल्टा वही करेंगे। हम क्या करेंगे, सो की जगह एडवर्ड टू ले आएंगे, दैट से लेके ही कैन नॉट तक हटेगा पूरा, और यहाँ पे टू ले आएंगे, बाकी चल जाएगा, सेंटेंस सिंपल हो जाएगा, या कहीं अफर्मेटिव हो जाए, या कहिए कि एडवर्ड टू का प्रयोग। दोनों बातें एक साथ समझाता हुआ चल रहा मैं आपको। सेंटेंस नंबर 4, द टी इज टू हॉट फॉर हिम टू ड्रिंक, उसके लिए पीने को चाय अत्यधिक गर्म थी, अतः इतनी गर्म थी कि वह चाय पी नहीं सकता था। तो हम क्या करेंगे, अब ध्यान देना, यहाँ तो थर्ड सेंटेंस में द लॉयन के लिए दैट के बाद ही आया, यहाँ सी के लिए दैट के बाद सी आया, पहले में ही दैट के बाद ही आया, लेकिन यहाँ टी है और बीच में आ रहा है फॉर हिम, उसके लिए, जो टी टी को नहीं पिएगी, तो फॉर हिम आ रहा है तो दैट का सब्जेक्ट बना देंगे, फॉर हिम का ही सब्जेक्ट बन जाएगा। यदि फॉर मी आ रहा होगा तो दैट पर आई लाएंगे, फॉर अस आ रहा होगा तो दैट के बाद वी का प्रयोग करेंगे, फॉर हर आएगा तो दैट के बाद शी लाएंगे, अर्थात दैट पर सब्जेक्टिव केस में ही प्रोनाउन आता है। तो ये सेंटेंस बनेगा, द टी इज सो हॉट, एडवर्ब टू हट गया, सो दैट। अब दैट के बाद ये फॉर हिम जो था इसे हटा दिया हमने, इसका सब्जेक्ट बन गया ही, और ये के बाद कैन नॉट जो प्रेजेंट में है, ड्रिंक इट, इट जो है टी के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में बाद में लाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है इसलिए। तो पूरा सेंटेंस एक बार फिर से देखिए, द टी इज सो हॉट दैट ही कैन नॉट ड्रिंक इट, चाय इतनी गर्म है कि वह उसे पी नहीं सकता। अगला सेंटेंस, द ट्री इज टू हाई फॉर हिम मी टू क्लाइंब, यानी उसके लिए चढ़ने के लिए पेड़ अत्यधिक ऊंचा था, यानी इतना ऊंचा था कि मैं उस पर चढ़ नहीं सकता था। तो यह फॉर मी आ रहा है, इसका दैट का सब्जेक्ट आई हो जाएगा, बनेगा उसी तरीके से, द ट्री इज सो हाई, टू हाई का हो गया सो हाई, टू हट गया एडवर्ब टू, सो आ गया, फिर दैट आया कंजक्शन, दैट का सब्जेक्ट आ गया आई, ये फॉर मी का सब्जेक्ट आई बन गया। आई के बाद कैन नॉट आई चूंकि प्रेजेंट में है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इट जो है ये ट्री के लिए आया ऑब्जेक्ट के रूप में, कि पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं इस पर चढ़ नहीं सकता। अगला एग्जाम्पल, द गंगा वाटर इज टू प्योर, ध्यान देंगे अब यहाँ पर, अभी तक आपने 1 से लेकर 5 तक जो सेंटेंस देखे,
इनमें एडवर्ब टू के साथ साथ इन्फिनेटिव टू भी आ रहा था। जैसे देखिए यहाँ पर टू, ये एडवर्ब टू है, ये इन्फिनेटिव टू है, इन्फिनेटिव टू का वर्ब फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जहाँ केवल एडवर्ब टू आ रहा हो, इन्फिनेटिव टू साथ में नहीं है, तो फिर हम वहाँ पर इस तरीके से नहीं चेंज करेंगे। फिर हम वहाँ पर क्या करेंगे, एडवर्ब टू को हटाकर उसी के स्थान पर दूसरा एडवर्ब ले आएंगे, एक्सट्रीमली। और यदि एक्सट्रीमली नहीं लाना चाहते हैं तो एडवर्बियल फ्रेज ले आएंगे, बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट। इन दोनों में से कैसे भी चेंज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ, द गंगा वाटर इज टू प्योर, यहाँ केवल एडवर्ब टू आ रहा है, इन्फिनेटिव नहीं है, इसलिए एडवर्ब टू को हटाकर इसी के स्थान पर एक्सट्रीमली ले आएंगे, चेंज हो गया, एडवर्ब टू हट गया। द गंगा वाटर इज एक्सट्रीमली प्योर, ये सिंपल ही रहा, इसे कॉम्प्लेक्स नहीं बनवाएगा, या तो केवल एडवर्ब टू को रिमूव करा देगा, ऐसे सेंटेंस। तो हम एडवर्ब टू को हटाकर एक्सट्रीमली लाएंगे। एक्सट्रीमली नहीं लाना चाहते तो और करके इस तरीके से जो हमने बनाया, ये देख सकते हैं आप। फिर क्या करेंगे हम, एडवर्ब टू तो हट जाएगा, लेकिन जो एडजेक्टिव आ रहा है उसके बाद लाएंगे एडवर्ब फ्रेज को, बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट, या प्रयोग से लगाएंगे। तो पूरा सेंटेंस बनेगा, द गंगा वाटर इज प्योर बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट। चाहे तो ऐसे कहो या ऐसे कहिए, द गंगा वाटर इज एक्सट्रीमली प्योर, दोनों ही तरीके से राइट। अब इसको भी सब मान लो एक्सट्रीमली आ रहा है और यहाँ पे एडवर्ब टू को ऐड करो, यूज करो, तो हम यहाँ से एक्सट्रीमली हटाकर इसी की जगह एडवर्ब टू ले आएंगे, ये सेंटेंस बन जाएगा। या बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट आया है, इसमें कहीं एडवर्ब टू को ऐड कीजिए, तो बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट यहाँ से पूरा हटा देंगे, और प्योर जो एडजेक्टिव आ रहा है इससे पहले एडवर्ब टू यहाँ लगेगा, सेंटेंस बन जाएगा, गंगा वाटर इज टू प्योर। तो ये इस तरीके से हम एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं या एडवर्ब टू को जोड़ते भी हैं। दोनों ही तरीके से मैंने आपको यहाँ समझाया, और इससे संबंधित और कुछ एक्सरसाइज मैं आपको सॉल्व करके भेजता रहूँगा, उन्हें आप नोट करते रहें और समझते रहें। थैंक यू, दैट्स